ਜੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਪਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ जी, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। खुदा उनको बरकत दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस व्हाट्सएप के माध्यम से शाम के समय में प्रभु का वचन बांटने के लिए रिबका सिस्टर ने हमें इनवाइट किया है, इसलिए हम रिबका सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने इस वचन सुनाने के लिए प्रभु ने शाम के समय में सुंदर मौका दिया। आज थोड़ा दुख का घड़ी है, फिर भी प्रभु के लिए थोड़ा समय निकाल कर प्रभु के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने हमें मदद करे, ऐसा हम विचार के साथ प्रार्थना के साथ बैठेंगे और प्रभु का वचन को बांटेंगे। आज दुख का घड़ी है कि मेरे दादाजी का चचेरा भाई आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आज उनकी मिट्टी अभी घर पे ही है और उनके लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसीलिए हम लोग कल उनको सुबह उनका हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार करेंगे। उसके लिए विशेष करके आप लोग प्रार्थना में याद करेंगे। अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह और हमारा कब और कैसे फर्स्ट रिलेशनशिप, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो संबंध है वो कैसे जुड़ गया। जब इस बातों को हम पढ़ते हैं मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 22 का 37 और 38 में, तो उसमें परमेश्वर का रिलेशनशिप के बारे में हम देखते हैं। ईसाई रिश्ते क्या होता है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से इस वचन के माध्यम से उससे वहां के जो व्यवस्थापक थे उनको समझा रहे हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको किस प्रकार से उनका जवाब देते हैं। वो जवाब हम देखते हैं अपने जीवन में, जब देखते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर का अनुभव, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव को हम वहां पर देखते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से इस वचन के माध्यम से आज शाम के समय में हमें बोलने का मौका दिया है। कहता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। वो पूछ रहा है, व्यवस्थापक जो है पूछ रहा है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ा है। वो ऑलरेडी उसको मालूम है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को परीक्षा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है। उसके पहले उसके आगे वाले भागों में पढ़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको परखने के लिए इस बातों को पूछ रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 37 और 38 वचन पढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने पुत्र से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह सुंदर बात, सुंदर जवाब प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। कहते हैं, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने पुत्र से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे बड़ा प्रेम, प्रेम के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह सुंदर बात, सुंदर जवाब प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। कहते हैं, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने पुत्र से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे बड़ा प्रेम, प्रेम के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है
तो उसका संबंध उसकी माँ से, उसके पिता से, उसकी दादी से, उसके दादा से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और उसी प्रकार से वो रिलेशनशिप में क्या हो जाता है, फैल जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का जो रिश्ता है हम में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम में फैल गया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा फर्स्ट संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है, उसी समय जुड़ जाता है। और हम देखते हैं कि कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करता है, वो उद्धार पाता है। और यहाँ पर कहता है कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे भटके हुए लोग तुम मेरे पास आओ, हे भूखे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, जो लोग प्यासे हैं वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, तृप्त करूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा, जो अशांति में जीवन व्यतीत कर रहा है वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह सुंदर वचन, ये सुंदर शब्द में कहकर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बुलाया है। वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और हमारा संबंध कैसे और कब जुड़ा। वहां पर हम रोमियो की पत्री 10 और 9 और 10 में पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, प्रेज द लॉर्ड, और तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का संबंध है, जब हम अपने मुंह से यीशु प्रभु अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और वो उद्धार पाता है, उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ पहला रिश्ता जुड़ जाता है। हम भी एक समय में ऐसे ही थे, हम लोग अन्य जाति जैसे गिने जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें इससे योग्य बनाया, हमें इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हम अपने पास बुलाया है। वो वचन कहता है अपने मन में विश्वास करना है। अगर हमारे जीवन में, हमारे मन में ऐसा विश्वास नहीं है तो हम आज भी वो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर हमारे मन में ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, तो हम उद्धार पाते हैं और हम लोग हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। यहाँ पर कहता है दूसरे से प्रेम रखो। हम देखते हैं कि एक माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम कितना बड़ा है, उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में आ गया, वो प्रेम के खातिर मनुष्य का रूप ले लिया और हमें और आपको इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि पापों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं 39 पद में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और व्यवस्थाओं का आधार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे रिलेशनशिप के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा जो संबंध है वो प्रेम से जुड़ा हुआ है। पहला हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में देखा। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको
कैसे जोड़ा, अपने साथ कैसे जोड़ा। प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर अपना हाथ और पैरों में किले ठोकवा लिया वो, और हम देखते हैं हमको पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को प्राण दे दिया। उसके लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को हाथ पैर में कीले ठोक दिया गया और उनको कांटे का ताज पहना दिया गया। उसका एक ही कारण था कि हम और आप उसका यंग बन जाए। हमें और आपको उससे पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु कितना महान प्रभु है, कितना महान प्रभु है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कितना भी उनको वर्णन करे वो हमारे लिए कम पड़ जाएगा। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना बड़ा प्रेम हमारे ऊपर करके दिखाया है, वो हम उसका प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, उसका प्रेम का बखान नहीं कर सकते। इतना बड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमें और आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं वो सिस्टर रिबेका सिस्टर जो है यूके में रहती है और मैं बिहार में रहता हूं, लेकिन जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मैसेंजर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का रिलेशनशिप इतना बड़ा है कि यूके में रहकर भी और मैं बिहार में रहकर भी परमेश्वर का रिलेशनशिप, प्रेम, परमेश्वर का जो संबंध है प्रभु यीशु मसीह का हम लोग खरीदे हुए हैं, वो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम यूके में रहे, बिहार में रहे, राजस्थान में रहे, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह खरीद लिया है। प्रभु यीशु मसीह वो शरीर है और हम उसके अंग हैं, इसीलिए हम लोग कहीं भी रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जुड़ गए हैं। कई बार हम लोग चाहते हैं दूसरे लोग हमें प्रोत्साहन करें, कई बार हम लोग चाहते हैं हमें तारीफ करें, कई बार हम लोग चाहते हैं हमारी बातें लोग सुने, कई बार हम चाहते हैं लोग हमें समझे। उसका एक ही कारण है, इस सारी बातों का वो सबसे बड़ा प्रेम है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रोत्साहन करें तो लोगों से हमें प्रेम करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि लोग हमें तारीफ करें तो तारीफ तब करेगा जब आप दूसरे से प्रेम करेंगे। जब हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातें सुने, अगर किसी को बात सुनाना है तो उसे प्रेम से सुनाना है, लोग हमें समझे। अगर दूसरे लोग हमें समझना है तो वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को बांटना है। अगर हमारे जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है तो हमारा शरीर खाली है, हमारा हृदय खाली है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस दो बातों को आज हमारे साथ प्रभु ने जो बांटने का मौका दिया है, वो सच में कितना बड़ा एक क्रिश्चियन रिलेशनशिप के बारे में, ईसाई जो संबंध है उसके बारे में बांटने के लिए प्रभु हमें मदद किया है। वो पहला हम देख रहे थे, वो फर्स्ट रिलेशनशिप, पहला जो ईसाई रिश्ते जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो यीशु मसीह है। दूसरा जो हम देख रहे थे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो है सेकेंड रिलेशनशिप। दूसरे के साथ कैसे प्रेम रखना है, पड़ोसन के साथ कैसे प्रेम रखना है, भाई बहन के साथ कैसा प्रेम रखना है, माता पिता के साथ कैसे प्रेम के साथ रहना है, दोस्तों के साथ कैसे प्रेम से साथ वार्तालाप करना है, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह शाम के समय में वचन के माध्यम से हमें और आपको सिखाया है। कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का संबंध में से जुड़ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में हम जुड़ गए हैं,
तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हमारा हमारा जो एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा खुदा, जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, उसके अलावा कोई प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है, एक समय आएगा लोग घुटने टेकेंगे, एक समय आएगा लोग प्रभु यीशु मसीह को लोग ढूंढेंगे, उनके प्रचार करने के लिए, सुनने के लिए लोग बेतावला हो जाएंगे, लोग भावुक हो जाएंगे। लेकिन उस समय वचन बांटने वाला नहीं होगा, उस समय कोई प्रचारक नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो वायदा किया है, वो वायदा के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के वायदा वो पूरा होने वाला है। अंत का समय है, प्रभु का आगमन नजदीक है। प्रिय भाई एवं बहनों, प्रभु का जो आगमन है उसको हम लोग इंतजार करते रहे, हम लोग लगातार प्रार्थना के साथ बने रहे, हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह का रिलेशन में जुड़ गए हैं उसको रिलेशन को निभाते रहे, उसका प्रेम में जुड़ गए हैं उसका प्रेम को निभाते रहे। प्रेज द लॉर्ड, ओ हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपका कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा जो आशा आपने देकर गया है प्रभु, उस आशा के साथ, उस प्रभु जी उस विश्वास के साथ हम लोग सभी भाई बहन को प्रभु जी जुड़ने के लिए और प्रभु जी हम लोगों को चलने के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ने के लिए और उस जीवन को मुकुट को पाने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद कीजिए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये मैसेज को समाप्त करना चाहता हूं और विशेष करके फिर से एक बार और धन्यवाद करते हैं सिस्टर रिबेका के लिए, जो कीमती समय प्रभु के लिए हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। विशेष करके हम बिहार के एक छोटी सी जगह में प्रभु की सेवा करते हैं। हमारी एक पत्नी है खुशबू और एक बेटी है मेरी, अभी 2 मंथ की है, उसका नाम एंजल है और वो भी प्रभु की आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ रही है। प्रार्थना करेंगे हमारा परिवार और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी लोग प्रभु में आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़े और मिनिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा हम लोग और मिनिस्ट्री में जाने पाए। प्रभु हम सबको अनुग्रह आशीष दे। ये प्रेम परमेश्वर का जो रिलेशनशिप है, क्रिश्चियन रिलेशनशिप जो है, उसमें बने रहकर प्रभु की आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़कर के और सेवाकाई में बढ़ने पाए। और विशेष करके मेरी मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। वो आज भी विश्वास में नहीं है। मैं और मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे एक बहन विश्वास में है और बाकी मेरे पापा, मम्मी, दादी और भाई लोग विश्वास में नहीं है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको मदद करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार मैं सिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक कीमती समय प्रभु के लिए हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।